भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण ने 14 वर्ष क्यों लगाए अपने माता पिता को आजाद कराने में। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहां से माता देवकी तथा पिता वसुदेव को बाहर निकला। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुम भगवान हो, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहाँ से आजाद की प्रतीक्षा क्यों की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें आदरणीय माता जी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास में नहीं भेजा था। माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई और फिर पूछा, बेटा कृष्ण यह कैसे संभव है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु तब आप कैकेयी थी और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और ज्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा है। 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में माँ के जिस प्यार से वंचित रहना था वह उन्हें इस जन्म में मिला, अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही हुआ। ऐसी ही महाभारत से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानियां अगर आपको जानना है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दें और हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण ने 14 वर्ष क्यों लगाए अपने माता पिता को आजाद कराने में। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहां से माता देवकी तथा पिता वसुदेव को बाहर निकला। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुम भगवान हो, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहाँ से आजाद की प्रतीक्षा क्यों की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें आदरणीय माता जी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास में नहीं भेजा था। माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई और फिर पूछा, बेटा कृष्ण यह कैसे संभव है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु तब आप कैकेयी थी और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और ज्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा है। 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में माँ के जिस प्यार से वंचित रहना था वह उन्हें इस जन्म में मिला, अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही हुआ। ऐसी ही महाभारत से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानियां अगर आपको जानना है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दें और हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें।